हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना सिखाया था। एरिया मतलब क्षेत्रफल और पेरीमीटर मतलब परिमाप। उम्मीद कर रही हूँ कि क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप आसानी से अब कर पाओगे। आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम ज्यामिति टॉपिक पर आधारित, यानी कि आपका जो ये चल रहा था, ये सब चीज़ें जो भी शेप में पढ़ा रही थी, ये सब ज्यामिति में पढ़ा रही थी। ज्यामिति पर आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी फटाफट क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? सभी लोग आंसर दीजिएगा। तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। बताइए इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए एक और रेखा खींचोगे तो वो सिर्फ एक ही बिंदु से गुजरेगी, या ऐसी खींची तो ये भी सिर्फ एक ही बिंदु से गुजर रही है, और हमें बतानी है दोनों बिंदुओं से होती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो इसका उत्तर रहेगा एक। इसके बाद है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आपको बताया था कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास d बराबर 2r, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, r बराबर d/2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चित्र में आपको आयत की भुजाएं दिख रही हैं। एक भुजा है 6 सेंटीमीटर की और एक है 3 सेंटीमीटर की। तो आयत की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? आयत का परिमाप निकालना है। तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मान रख देंगे। 2 लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई कितनी है? 3। 6 3 कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 9 का करेंगे गुणा तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। कितना परिमाप निकल आया आयत का? 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बताइए सभी लोग आंसर। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? कल ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ था। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, और एक ऐसा चतुर्भुज बताया था जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आपसे पूछा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसको क्या बोलते हैं? तो ये आकृति होती है वर्ग। दिख रही है आपको? इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, और सभी कोण जो बन रहे हैं वो कितने के होंगे? 90 अंश के। तो इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? वर्ग। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की ये वाली इसके बराबर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे वाली की, और यहाँ पर जो कोण बनेंगे प्रत्येक कोण बनेगा 90 अंश का। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा कितनी दी गई है प्रश्न में? 6 सेंटीमीटर। भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर।
हमें वर्ग का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है कितनी? भुजा है 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 6 गुणा 6 यानी कि 6 6 36। यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर और स्क्वायर। यूनिट लिखना भूलना नहीं है किसी को भी। एग्ज़ाम में जब भी आप सॉल्व करें और जिसमें यूनिट लिखने को है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप में ही लिखने को आएगी, तो वहाँ पर यूनिट लास्ट में ज़रूर लिखिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर और आयत की लंबाई आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो आप किसका सूत्र लगाओगे? निकालना क्या है? निकालना है b का मान। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। सभी लोग निकालिए आंसर कितना आया। सूत्र क्या लगेगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। प्रश्न में क्षेत्रफल कितना दिया है? 117। लंबाई कितनी दी है? 13। चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, पक्षांतर करोगे तो 117 बटे हो जाएगा 13 इक्वल बी। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 निम्मे 117। तो यहाँ से चौड़ाई बी बराबर निकल आएगी 9 सेंटीमीटर। आ गया सभी का? देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आए? सभी क्वेश्चंस ही आए। देखो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आज मैं लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में पूछा गया है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास दिया गया है कितना? 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहीं से? तो आप निकाल सकते हो। त्रिज्या r बराबर क्या होगा? आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2। और व्यास का मान कितना है? 35। तो त्रिज्या हो जाएगी 35 बटे 2। क्लियर है? चाहे 35 बटे 2 है, इसको ऐसे ही रहने दो, सॉल्व नहीं करो। ठीक है, दशमलव में मान मत निकालो। यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है वृत्त की परिधि का? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। आपको मान रख देने हैं 2 का 2। पाई जहाँ भी कहीं आएगा आपको पाई का मान 22/7 ही रखना है। ठीक है, 22/7 रखिए। अगर और जैसे दशमलव वाला मान होगा 3.14, तो वो आपको प्रश्न में दिया जाएगा, तब आप रखिएगा। अदरवाइज़ यही रखिए, तो यहाँ से कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 2 पाई का मान कितना रखना है? 22/7। और त्रिज्या हमने निकाल ली थी, कितनी निकली थी? त्रिज्या निकली थी हमारी 35/2। तो गुणा 35/2। सॉल्व करिएगा। यहाँ से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, हाथ से 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर। कितनी परिधि निकल आई? तो परिधि निकल आई 110 सेंटीमीटर। आ गया सभी का? चलिए नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पर। ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2019 में। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? किसी तल पर स्थित, मान लीजिए इस तल पर एक रेखा है आपकी ए और बी। बताइए इस रेखा में कितने बिंदु होंगे? तो इस रेखा में आप क्या बिंदुओं को काउंट कर सकते हैं? बहुत सारे बिंदु होंगे। बहुत सारे बिंदु होंगे इसका मतलब कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। नेक्स्ट है आपका, चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। 3 त्रिज्याओं के नाम, 3 जीवाओं के नाम,
वृत्त के व्यास का नाम और वृत्त के केंद्र का नाम, इन सभी के नाम आपको लिखने हैं। तो वृत्त की त्रिज्या का नाम, 3 त्रिज्याओं के नाम बताने हैं। 3 त्रिज्याएं इस वृत्त में कहीं दिख रही हैं? तो देखिए, एक त्रिज्या हो गई केंद्र से, देखिए परिधि तक की जो रेखा खंड है, यहाँ ओ से देखेंगे, एक इधर को गया, एक ऊपर और एक ये, यही 3 क्या हो जाएंगी? वृत्त की त्रिज्याएं। तो नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर ओ ए, दूसरी हो जाएगी ओ बी और तीसरी हो जाएगी ओ सी। नेक्स्ट हमसे पूछा है जीवा का नाम। जीवा कहीं दिख रही है? तो आपको 3 जीवाएं दिख रही होंगी। जीवा होती क्या है? वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदु को मिला दो। परिधि पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। 3 बिंदु हैं तो 2 को मिलाते हुए देखो लाइन खींचो। तो देखिएगा, एक ये है, खींची, ये क्या है? जीवा। ए बी बिंदु को मिलाया, ये भी क्या बनी? जीवा। और बी सी बिंदु को मिलाया तो ये भी क्या बन गई? जीवा। तो जीवाओं के नाम क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एक जीवा ए बी, दूसरी जीवा बी सी और तीसरी जीवा सी। लिख गई जीवाएं। अब हमें क्या लिखना है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कहाँ जाता है? केंद्र से होकर के गुजरता है। तो देखिएगा, केंद्र से होकर के कौन सी जीवा गुजर रही है? ये वाली। ये क्या है? वृत्त का व्यास भी है। तो यहाँ पर व्यास हो जाएगा ए सी या सी ए। और केंद्र का नाम क्या है? ओ। तो यहाँ पर रख जाएगा ओ। हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट आइएगा 10th क्वेश्चन पर। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। इसको यहाँ पर समझिएगा, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। इन 2 बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? तो देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। हो सकता है अच्छा ना बने डायग्राम, बट आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक वृत्त तो ऐसे जा सकता है, एक वृत्त ऐसे जा सकता है, एक वृत्त ऐसे बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी वृत्त बन सकते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अनगिनत वृत्त आपको देखने को मिलेंगे। फिर से समझिए, ये 2 बिंदु थे, इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों को बताना है। तो एक वृत्त हमने मानो ऐसे बनाया, एक वृत्त ऐसे भी तो गुजर सकता है, सेम एक वृत्त ऊपर से गुजर सकता है, हो सकता है एक वृत्त कुछ इस प्रकार से निकल जाए। तो अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे वृत्त निकलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि 2 बिंदुओं से असंख्य वृत्त यानी कि अनगिनत वृत्त जो हैं वो खींचे जा सकते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असंख्य। आ गया समझ में? नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 2020 का ही क्वेश्चन है, अभी का ही है, थोड़े कुछ टाइम पहले का। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। लंबाई यहाँ पर दी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, दशमलव पीछे से एक अंक बाद, यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल आएगा? आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिएगा, पार्श्व चित्र में त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी भुजाएं आपको लिखनी a+b, यहाँ पर है 2a - b और यहाँ पर है 3a - b। ये कुछ उसकी भुजाएं दी हैं। आपको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है और ये बताना है कि परिमाप है कितना, जब a बराबर 3 और b बराबर 2 हो। तो यहाँ पर बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप या किसी भी शेप का परिमाप क्या होता है? उसकी भुजाओं का योगफल। यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं हैं? तो एक भुजा है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है ए सी।
तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, सभी के मान रख दें। AB भुजा कितनी है? AB है 2A माइनस B। BC भुजा कितनी है? 3A माइनस B। और AC भुजा कितनी है? A प्लस B। सभी के ब्रैकेट खोल दें तो क्या बनेगा? 2A माइनस B प्लस 3A माइनस B प्लस A प्लस B। ऐड कर दो, सजातीय पद ऐड होंगे। 2A और 3A और A, तो 2 और 3 कितना? 5 और 1 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 6A। B और B कितने हो जाएंगे? माइनस का 2B, या आप ऐसे कर लो B से B कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का B। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? A बराबर 3 और B बराबर 2 रखने पर मान रख दीजिएगा। 6 गुणा 3 माइनस का 2, 6 तियाँ 18 माइनस का 2, 18 में से 2 जाएंगे 16 सेंटीमीटर। यहाँ सब जगह CM लगा था, ठीक है, CM लगा लेना। तो कितना परिमाप निकल आया त्रिभुज का? 16 सेंटीमीटर। इसके बाद आइए 13 क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दी है, उसका परिमाप दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई नहीं दी, चौड़ाई कहाँ से निकलेगी? बाकी के दिए हुए मानों से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई बराबर 50 मीटर और परिमाप बराबर 180 मीटर। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, जो मान दिए वो रख दो। परिमाप कितना? 180, 2L का मान कितना? 50 और B का मान कुछ है ही नहीं तो B रखेंगे। 2 को पक्षांतर करेंगे तो 180/2 बराबर 50 प्लस B। 2 एकम 2, 2 निम 18 और 0, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 90 इक्वल 50 प्लस B। 50 को पक्षांतर करेंगे, 90 माइनस 50 बराबर B, यानी कि यहाँ से चौड़ाई कितनी निकल आई? 40। 90 में से 50 माइनस किए कितने? 40 मीटर चौड़ाई निकल आई। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 50 थी और चौड़ाई कितनी निकल के आई? ये 40। मान रखेंगे 50 गुणा 40, गुणा करो 4 पंजे 20 और पीछे 2 0 लगेंगे, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना हो गया? 2000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आइए 14 क्वेश्चन पर। कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोणों का युग्म जिनका योगफल 90 अंश होता है, जैसे कि 60 और 30। ऐसे ही आप और लिख सकते हैं 70 और 20। ठीक है, ये भी क्या है? कोटि पूरक कोण है। योगफल कितना होगा? 90। 50 और 40, योगफल कितना होगा? 90। और संपूरक क्या होते थे? ऐसे कोणों का युग्म जिनका योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो, वो होते थे संपूरक। नेक्स्ट आइएगा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ये अगर A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी। हमें परिमाप दिया है, परिमाप दिया है यानी कि पहले हम क्या निकालें? भुजा निकालें, तभी तो क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस A, A प्लस A प्लस A। भुजाओं को ऐड कर दो। परिमाप दिया कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 बार ऐड हो रहा है तो 3A हो जाएगा।
पक्षांतर करोगे 12/3, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से ए यानी कि भुजा निकल आई 4 सेंटीमीटर। भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कैसा त्रिभुज था ये ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर। मान रख देंगे। भुजा हमने कितनी निकाली थी, 4 सेंटीमीटर की, तो आ जाएगा √3/4 गुणा 4 भुजा का स्क्वायर था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप याद करें। आयत के लिए देखिए लंबाई और चौड़ाई दी गई है, और ये बोला है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, और बराबर किसका है, वर्ग का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आयत के क्षेत्रफल का मान रखिए, लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है 2, और ए स्क्वायर। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 है, ए स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा √16 बराबर ए, यानी कि ए का मान, भुजा का मान यहाँ से निकल आएगा 4 मीटर। मीटर में था तो मीटर में ही आंसर आएगा, 4 मीटर। 4 मीटर भुजा निकल आई। अब हम क्या लगा देंगे, वर्ग का परिमाप, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा। मान रखो 4, भुजा कितनी आई थी, 4 ही आई थी भुजा, 4 चौक 16 मीटर निकल आएगा वर्ग का परिमाप। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर के लिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोड बनाना पूछा जाता है पटरी और प्रकार की सहायता से। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा होगा, पटरी और प्रकार की सहायता से एंगल बनाइए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की एक क्लास पढ़ी हुई है जिसमें मैंने पटरी और प्रकार की सहायता से कोड बनाना सिखाया है। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिएगा 60 अंश का कोड देखिए 16, 18 में पूछा गया था। 90 अंश का कोड 17, 19, 20, 23, यानी कि आप देख पा रहे हो हर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान है एक तरीके से, है ना, कि बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, एक बार सीख लेना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 60, 90 और 120 अंश का कोड बनाना ज़रूर सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है थोड़ा सा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रेखाखंड खींचोगे AB, और प्रकार में कोई सी भी दूरी लेकर के प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु A पर, और पेंसिल से एक चाप इस प्रकार से लगाओगे। ठीक है, इस चाप ने जो रेखाखंड था उसको X बिंदु पर अगर काटा है, तो अब क्या करोगे, उसी दूरी से प्रकार की नोक रखेंगे X बिंदु पर और एक चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये चाप जहाँ काट रहा है, स्केल से बिंदु A और इस कटे हुए बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दोगे, तो ये एंगल आपका बन जाएगा 60 अंश का। क्लियर। अगर 120 अंश का कोण बनाना है तो क्या क्या करना है, एक रेखाखंड AB खींचेगा,
प्रकार में कोई सी भी दूरी आप भर लीजिएगा और क्या करोगे, प्रकार की नोक रखोगे बिंदु ए पर और एक चाप कुछ इस तरीके से लगाओगे। ठीक है, मानो इस चाप ने x बिंदु पर काटा है तो आप उसी दूरी से बिंदु x पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पर चाप लगाएंगे। इस चाप ने अगर O बिंदु पर काटा है, मैंने यहाँ O लिखा है, मान लीजिए इसको मैं Y बिंदु दे देती हूँ नाम। तो अब क्या करना है, आपको प्रकार की नोक Y बिंदु पर रखनी है और ऐसे चाप लगाना है। जहाँ पर इस चाप ने कट किया है वहाँ से स्केल से मिलाती हुई एक रेखा खींच दोगे और ये जो एंगल है वो बन जाएगा किसका, 120 अंश का। क्लियर है। और 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी, प्रकार में कोई सी भी दूरी भरिए जैसे कि सभी में किया था और एक चाप लगाएंगे बिंदु ए से। ठीक है, प्रकार की नोक होनी चाहिए बिंदु ए पर और इस प्रकार से पेंसिल घूमेगी। इस चाप ने रेखा को अगर x बिंदु पर काटा तो अब उसी दूरी को लेते हुए बिंदु x पर प्रकार की नोक रखना और एक चाप लगाना इस प्रकार से। मान लीजिए इस चाप ने y पर काटा है तो उसी दूरी को लेते हुए y बिंदु पर प्रकार की नोक रखना और एक चाप यूँ लगाना, जैसा 120 अंश के कोण बनाने में किया था। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रकार में बिंदु P और Y के बीच की जो दूरी है इसकी आधे से ज़्यादा दूरी भरनी है प्रकार में और एक बार बिंदु X पर प्रकार की नोक रखना और एक चाप ऐसे लगाना और एक बार बिंदु Y पर P पर प्रकार की नोक रखना और ऐसे चाप लगाना। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और अब आप इस प्रकार से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से चीज़ें मुझे नहीं लगता आपको स्पष्ट हो पाई होंगी ढंग से। मैं आपको एक क्लास जो है वो प्रोवाइड करा दूँगी इसकी, और जो पहले की क्लास पड़ी हुई है उसको मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना, जिससे आप इन तीनों कोणों को बनाना सीख जाओगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है 2 नंबर का, हर बार पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2017, 19, 20, 23 में 90 अंश का आया है, 16, 18 में 60 अंश का और 2022 में आया है 120 अंश का कोण। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। यहीं पर आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। किसी को अगर नोट्स चाहिए हैं तो वो टेलीग्राम चैनल से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। साथ साथ सभी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप क्लासेस को देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। चलो बेटा भाग लो जल्दी।